मंजिले लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप अहलावत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदू एनालिसिस। आज डेट है 31 जनवरी 2025, साल का पहला महीना और उसका आखिरी दिन। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो महीना है ये काफ़ी अच्छे से गुजरा होगा। एक महीना कब गुजर गया पता भी नहीं चला है। 11 महीने शेष बचे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसकी जो कोशिशें हैं, उनके लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं वो निरंतर आप इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ। एक दुखद घटना हुई है कहाँ पे, यूएस में, जहाँ पे जो यूएस का एयरक्राफ्ट है वो एक चोपर के साथ क्या हो गया है, कोलाइड हो गया है। और टोटल जो है 67 पीपल्स की जो है वो डेथ हो गई है। एक्चुअली में हुआ क्या, एक पैसेंजर प्लेन था, ठीक है, उसमें टोटल 64 मेंबर्स थे और एक आर्मी का हेलीकॉप्टर था ब्लैक हॉक, उसमें 3 सोल्जर्स थे। तो क्या हुआ, ये दोनों आपस में कोलाइड कर गए। कोलाइड करने के बाद जो टोटल है 67 डेथ होगी। अब देखो ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि एक रिवर है पोटोमैक, क्या नाम है, पोटोमैक एक रिवर है। इस रिवर के ऊपर जब ये जो पैसेंजर प्लेन था ना जिसमें 64 पैसेंजर थे, तो जब ये जा रहा था ना, तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो जब रिवर के ऊपर से जा रहा था तो वो काफ़ी कम हो गया और वो क्या कर गया, कोलाइड कर गया। अब देखो यूएस इतनी बड़ी कंट्री है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी होगी तो आपस में कोलाइड हो गए होंगे, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। ये एक्चुअल में कुछ ना कुछ नेचर की मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता चलता है कि ग्राउंड पे जब हम प्लेन को उड़ाते हैं तो क्या एल्टीट्यूड होता है, रिवर पे क्या वो चेंज होता है, कभी कभी हो जाता है। वी डू नॉट नो नेचर के बारे में, मतलब इंसान अभी तक इतना पता नहीं लगा पाए हैं। तो देखिए, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो है ये एक रिवर, पोटोमैक रिवर। तो ऐसा माना जा सकता है कि जब कभी भी यूपीएससी इस तरह की कोई घटना होती है तो यूपीएससी कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन बना लेता है। तो ये देखो, अब यहाँ से एक एक अच्छी खबर ये है कि चलो 67 पीपल मर गए यहाँ पे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई यहाँ पे। लेकिन ये रिवर के ऊपर हुआ, मतलब जो नुकसान था ना, अगर मान लो यहाँ पे वाशिंगटन डीसी भी नज़दीक था, यहाँ पे व्हाइट हाउस भी नज़दीक था, अगर मान लो थोड़ा सा और आगे होता, ठीक है, तो क्या हो सकता था, यहाँ पे घनी आबादी आप देखोगे, यहाँ पे जो नियर बाय में आप देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा क्या है, आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अब यूपीएससी के हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये क्वेश्चन बन सकता है, द पोटोमैक रिवर, क्वेश्चन ये बन सकता है, द पोटोमैक रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। काफ़ी अच्छी खबर है, हमारे एक इंडियन पर्सन जिनका नाम शुभांशु शुक्ला है, ठीक है, वो नासा में जा रहे हैं। नासा का एक मिशन है, नासाज एग्जाम 4 मिशन टू आईएसएस। अब आईएसएस का नाम सुन के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईएसएस का मतलब क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो वहाँ पर ये जो नासा का मिशन है, जो ये प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर नासा नासा मिशन बना रहा है, तो उसमें हमारे एक इंडियन पर्सन जा रहे हैं एज ए पायलट। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो शुक्ला जी हैं वो शुक्ला जी कौन है। शुक्ला जी देखिए, ये इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं और ये ग्रुप कैप्टन है सर, ये बहुत बड़ी बात है, ये हैं ग्रुप कैप्टन इन दी इंडियन एयरफोर्स। सर दिल से सलाम। कुछ लोगों को सर मतलब सेल्फलेस सर्विस हम देते हैं, मतलब आर्मी के पर्सन है, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, वो जब कंट्री के लिए करते हैं ना, मतलब दे सेक्रीफाइस देयर फैमिली। और शुभांशु शुक्ला जी को मैं दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ। ही इज़ ए ग्रुप कैप्टन इन द इंडियन एयरफोर्स। सर मैं मतलब मेरे जो फादर साहब हैं वो कभी कभी ये बात कहते हैं कि वो पहले उनके फ्रेंड्स वगैरह उसमें थे, एयरफोर्स में थे। तो जो वो होता है ना, एनुअली एक फंक्शन होता है इनका, तो एक बार ऐसा हुआ कि एक प्लेन जो है वो क्रैश हो गया, मतलब। तो एयरफोर्स वाले पता क्या कहते हैं, द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है यार, मतलब हो गई है, उसको हम बाद में देखेंगे। द शो मस्ट गो ऑन, मतलब वो डेडिकेशन, शिद्दत, कंट्री के लिए क्या करना चाहते हैं, मतलब। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, दिल से सैल्यूट है। और देखिए, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो एग्जाम 4 मिशन है ये एक्चुअली में है क्या। ये एक प्राइवेट स्पेस लिफ्ट मिशन है, कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय नासा एंड एग्जाम स्पेस। जैसा कि आपको पता है कि नासा पहले तो इलोन मस्क को बहुत हल्के में ले रहा था। इलोन मस्क साहब ने एक बार कहा नासा वालों को कि भाई मैं एक इस तरह से रॉकेट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो रॉकेट ऊपर तो जाएगा और नीचे भी आएगा। तो नासा वाले हंसने लगे कि इलोन मस्क साहब आप दिन में भी लगा लेते हैं क्या, मतलब कैसी बात कर रहे हैं, ये तो फिजिक्स का लॉ का वायलेशन हो गया। तो इलोन मस्क साहब कहते हैं यार, मतलब
वो लो बनाया किसने? इंसान ने बनाया ना। हो सकता है यार मतलब एक लो बनाने में कोई मिस्टेक रह गई हो, मतलब ना बना पाया हो, उस समय पे कोई थॉट ना आया हो। तो इलोन मस्क साहब ने क्या किया, रॉकेट बनाया। वो ऊपर तो जाता ही है, वो नीचे भी आता है, यानी कि रीयूजेबल, मतलब बार बार आप उनको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो फिर नासा ने सोचा कि नहीं यार ये बंदा तो मतलब ग्रेट है। तो क्या वो नासा में काम कर, नासा में क्यों काम करेगा वो आपके साथ, मतलब पहले तो आपने उसको इग्नोर कर दिया ना। तो अब उसने अपना जो है स्पेस अपनी अलग कंपनी खोल दी है। तो आपको अगर कुछ करना है, कैपिटलिस्ट कंट्री है। अब इंडिया में तो डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन नहीं है ना, मतलब डिफेंस में तो आप प्राइवेट सैटेलाइट तो भेज नहीं सकते। तो वहाँ पे यूएसए में क्या है, यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री है, बहुत प्रैक्टिकल कंट्री है। आपके अंदर टैलेंट है, आ जाओ, आपको जो काम करना है कर लो, टैलेंट है तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम। तो अब ये जो मिशन है वो नासा और ये एक्सम स्पेस मिलके कर रहे हैं, ठीक है। अब जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जो कहाँ पे जा रहे हैं, आईएसएस, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं। अच्छा, इनका कनेक्शन किससे है? गगनयान से भी इनका कनेक्शन है, क्योंकि ये जो गगनयान में 4 एस्ट्रोनॉट थे उनमें से क्या है, ये एक है। अब ये जो मिशन है ये कहाँ से लॉन्च होगा, ये लॉन्च होगा आपका फ्लोरिडा यूएसए से। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इंडियन तो नहीं, मतलब इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आईएसएस में, तो भाई शुक्ला जी जा रहे हैं, हमारे जो ग्रुप कैप्टन हैं इंडियन एयरफोर्स में, वो जा रहे हैं, एज ए पायलट जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे इंडिया ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट इन दी आईएसएस, तो इंडिया का जो है वो इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि नासा भी जो है वो प्राइवेट कंपनी उसके साथ क्या कर रहा है, कोलेब्रेशन कर रहा है। और उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एक्सम स्पेस इज पार्टनरिंग विद नासा फॉर प्राइवेट मिशन टू दी आईएसएस। अब देखिए, अब यहाँ पर यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछने वाला है। वो क्वेश्चन क्या होगा वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हु इज़ टू बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज पार्ट ऑफ नासाज एग्जाम 4 मिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शुभांशु शुक्ला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है। इंटर स्टेट पैनल बनाया गया है टू ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी प्लान फॉर वर्कर्स। देखिए, जैसे कि अभी हमने यूएसए की बात कही, ठीक है। तो यूएसए क्या है, एक बहुत बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्री है, ठीक है। यूएसए क्या है, कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो आप देखेंगे कि कैपिटलिस्ट कंट्री में आपको क्या मिलेगी, बिजनेस क्लास मिलेगी, आपको रिच पीपल वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हर इंसान तो रिच नहीं हो सकता ना, बहुत सारे जो लोग होंगे वो कहाँ क्या होंगे, पुअर होंगे, ठीक है। तो उसको हम किस में काउंट कर सकते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं लेबर में, ठीक है। उनको हम क्या बोल सकते हैं, वर्कर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्कर। अब यहाँ पे जो वर्कर्स की बात की गई ना, यहाँ पे बात की गई दो तरह के वर्कर की, एक होते हैं गिग वर्कर्स और एक होते हैं हमारे पास प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अब देखिए, इसके ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको अब यहाँ पे बना के दे देता हूँ, और उसके बाद इस आर्टिकल पे हम दोबारा से आएंगे। देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स इन इंडिया। आप क्या करो, आप डिस्कस करो सिग्निफिकेंस, किसका सिग्निफिकेंस डिस्कस करें, सोशल सिक्योरिटी का। इंपॉर्टेंट है जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर वर्कर्स इन इंडिया, इंडिया में जो वर्कर हैं उनके लिए। हाउ कैन द गवर्नमेंट एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो गवर्नमेंट किस तरह से क्या करेगी, जो स्कीम्स हैं उनको क्या करेगी, इफेक्टिवली लागू करेगी, स्पेशली किसके लिए, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। तो ये आपको लिखना है किसमें, 250 वर्ड्स में। तो इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गिग वर्कर्स होते क्या हैं। देखिए, गिग जो वर्कर्स होते हैं वो होते हैं इंडिविजुअल हु वर्क ऑन ए टेम्परेरी, फ्लेक्सिबल और फ्रीलांस बेसिस, ठीक है। यानी कि उनके पास मतलब वो रादर देन बीइंग परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, आपको एक टास्क दे दिया, ठीक है, वो पूरा करोगे आपको पैसा मिलेगा, या फिर आपको एक प्रोजेक्ट आपको दे दिया गया है उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जो फूड डिलीवरी पर्सनस होते हैं, ठीक है, जैसे कोई स्विगी में काम कर रहा है, जोमेटो में काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, गिग वर्कर कहलाएंगे। कैब ड्राइवर्स हैं, उबर में काम कर रहे हैं, ओला में काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास गिग वर्कर्स कहलाएंगे। बहुत सारे आपने देखे होंगे फ्रीलांस भी होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, कंटेंट राइटर होते हैं, तो वो भी क्या कहलाते हैं, वो भी गिग वर्कर कहलाते हैं। या फिर हमारे पास कोई ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी क्या कहलाएंगे, हमारे पास गिग वर्कर कहलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि गिग वर्कर वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं, फ्रीलांस काम करते हैं। अब आप बोलेंगे चलो ठीक है सर, ये तो गिग वर्कर की डेफिनेशन होगी। अब आप हमें बताओ कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं, आप बोल सकते हैं एक सबसेट बोल सकते हैं, आप एक ग्रुप बोल सकते हैं किसका, गिग वर्कर का, हु फाइंड वर्क थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे मैं और अनिकेत सर अभी पढ़ा रहे हैं,
मैं यहाँ पे डिस्कशन ले रहा हूँ द हिंदू का, अनिकेत सर डिस्कशन ले रहे हैं किसका, द इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है। तो हम दोनों मिलके डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का, हम काम भी कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम ऐप से अपने जो कस्टमर हैं उस पर क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्क होगा दैट इज़ मेडिटेड बाय टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने सुना होगा डिलीवरी पार्टनर्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं बेचने के लिए। भाई पहले आपने देखा होगा ना, अभी तो चलो अमेजन वाले फायर स्टिक निकाल रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट निकाल दिया उस पर चिपका दिया कि भाई ये अमेजन चॉइस का प्रोडक्ट है। पहले अमेजन क्या करता था, अमेजन कौन सा बनाता है, अमेजन नहीं बनाता है कोई भी प्रोडक्ट। वो क्या है, एक एक तरह से बिचौलिए का काम करता है। भाई जैसे मान लीजिए एप्पल है, एप्पल को अपना फ़ोन बेचना है और आपको ख़रीदना है, ठीक है। अब एप्पल क्या करेगा, एप्पल के पास भाई इतना मतलब टाइम नहीं है कि भाई वो अपने अपने स्टोर खोले। तो आपने देखा भी होगा इंडिया में बहुत कम एप्पल के स्टोर आपको देखने को मिलेंगे और लिमिटेड जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। तो एप्पल क्या करेगा, एप्पल जाएगा अमेजन के पास कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, आप इसको बेच दो। तो अमेजन वाले क्या करेंगे, वो डिलीवरी पार्टनर्स ढूंढेंगे, ठीक है। फ्लिपकार्ट वाले भी ऐसा करते हैं। देखिए जैसे ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं, जैसे हम RTMS IAS पे पढ़ा रहे हैं, बाइजू हो गया, अनअकैडमी हो गया, तो ये जितने भी वर्कर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहलाते हैं। या फिर होम सर्विसेज होगी, हमारे पास घर में कोई साफ़ करने के लिए आ रहा है, इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, ठीक है। और इस तरह से जो हमारे पास राइड हेलिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं, उबर है, ओला है, तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के हैं। अब मुझे आप एक बात का जवाब दो, अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लीजिए हम गिग वर्कर भी हैं और प्लेटफॉर्म वर्कर भी हैं, तो भाई जॉब की सिक्योरिटी थोड़ा ना है। यहाँ पे आज हमारे चलो 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो कोई सिक्योरिटी थोड़ा ना कि यूट्यूब से पैसा आएगा या नहीं आएगा। कोई फिक्स इनकम है, नहीं है। कोई हेल्थ बेनिफिट है, नहीं है। कोई इंश्योरेंस है, नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि स्टेबिलिटी नहीं है। क्या हमें यहाँ पे कोई पेड लीव या फिर अगर मैं बात करूँ पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो वर्क होता है ना, डिजिटल वाले जो वर्क होते हैं, जब हम प्लेटफॉर्म से काम करते हैं तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, एल्गोरिथम बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप इसको यूज़ करना चाहे तो देखो, गवर्नमेंट ने एक ई श्रम पोर्टल बना दिया। उसमें क्या होगा, डाटाबेस, ठीक है। आप गिग वर्कर हैं, आप प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, आप अपने आप को रजिस्टर कराइए। आप अगर कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे, कितना कमा रहे हैं, आप हमें बताइए। स्टेट भी क्या कर रही है, अपनी अपनी स्कीम निकाल रही है। और ये जो कोड था सोशल सिक्योरिटी 2020, उस पर भी क्या किया गया है, प्रोविजंस बनाए गए हैं कि हम क्या करेंगे, सोशल सिक्योरिटी को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, जिससे कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को क्या मिले, बेनिफिट मिले, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार चाह रही है कि जो वर्कर्स हैं उनको भी क्या मिले, बेनिफिट मिले। अब देखिए, अब वापस से हम क्या करते हैं, अपने आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल क्या है, इंटर स्टेट पैनल टू ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी प्लान फॉर वर्कर। तो मैंने अब क्या किया, ये जो मेंस का क्वेश्चन है ना, ये जो मेन का क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ यहाँ पे, लेट मी रब दिस। तो अगर आप देखेंगे इसको, ठीक है, इसको मैं, अब देखिए ध्यान से, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो क्वेश्चन है, अब इसका जवाब आप लिख पाएंगे। डिस्कस दिस सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स इन इंडिया, हाउ कैन द गवर्नमेंट एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम स्पेशली फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इस सवाल का जवाब आप लिख पाएंगे, इसका मैं आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। अब ये हमने जो आर्टिकल दिया हुआ है द हिंदू में, इसके बारे में अब हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखिए अब इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है इंटर स्टेट पैनल फॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3 कमेटी हैं जिसमें 5 स्टेट हैं। ईच हैव बीन फॉर्म टू डेवलप ए सस्टेनेबल सोशल सिक्योरिटी मॉडल फॉर वर्कर। तो हमें क्या करना है, 5 स्टेट से हमारे पास क्या हुआ है, 3 कमेटी आई है, तो उस पर क्या किया, हमने डिस्कशन किया, ठीक है। इंटर स्टेट का मतलब क्या था, मोर देन 1 स्टेट, 2 3 4 5 स्टेट आ रही हैं हमारे पास। अब दिल्ली में क्या चला, 2 दिन का चिंतन शिविर चला, ठीक है। उसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई हम किस तरह से सोशल सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने वर्कर की, यानी कि लेबर मिनिस्ट्री की क्या हुई, मीटिंग हुई। अच्छा, बहुत सारे जो लॉज होते हैं, यहाँ पे लॉ को कोड बोला जाता है, जैसे इंडियन पिनल कोड, आपने IPC के बारे में सुना होगा, इंडियन पिनल कोड, तो यहाँ पे भी कोड होते हैं। तो यहाँ पे बात की गई किसकी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी 4 न्यू लेबर कोड, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई। अच्छा, इसके अलावा जो लेबर इंस्पेक्शन रिफॉर्म्स हैं उसकी भी बात की गई। कैसे, अब जो लेबर इंस्पेक्टर होता है ना, उसको हम क्या बनाएंगे, उसको हम बनाएंगे लेबर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ठीक है। यानी कि वो फैसिलिटेटर का भी क्या करेगा, काम करेगा। अच्छा, अभी जो कमेटी है ये अपनी जो है रिपोर्ट वो मार्च में क्या कर देंगी, सबमिट कर देंगी, कंसल्टेशन एंड टाइमलाइन।
अब मुझे एक चीज़ बताओ, वर्कर्स के लिए हम लोग करने जा रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी हम इंक्रीज़ करने जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा? तो क्या पैसा टैक्स की फॉर्म में आता है? देखो, टैक्स के साथ साथ आपने एक वर्ड सुना होगा, सेस। सेस भी क्या होता है? एक तरह से आप बोल दो कि मतलब एक टैक्स होता है, ये भी एक तरह से क्या होता है, टैक्स होता है जो आपसे लिया जाता है। लेकिन ये कब लिया जाएगा? किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। जैसे हमें सोशल सिक्योरिटी इंक्रीज करनी है, एजुकेशन के लिए हमें पैसा चाहिए, तो सरकार के पास जो है कितना पैसा इकट्ठा हो गया है? 70,744.16 करोड़ जो सेस है वो क्या हो चुका है? इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, अब पैसा हमारे पास आ चुका है। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को स्कीम्स बनानी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डेडिकेटेड सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम्स बनाएंगे। किसके लिए? गिग के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। ठीक है, अब रीजनल कंसल्टेशन हो चुकी है। जैसे हमारे पास 36 जितने भी स्टेट्स हैं और यूटी हैं, उनकी जितनी भी मीटिंग होनी थी वो होनी थी, कमेटी बननी थी, वो बन चुकी है। अब क्या रह गया? अब सिर्फ हमें क्या करना है? रिपोर्ट देनी है। अब देखिए, अभी हाल फिलहाल पे मान लीजिए अगर इसके ऊपर मैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनाऊं, तो अगर मैं ये क्वेश्चन बनाता हूँ, व्हाट वाज द की फोकस ऑफ 2 डे चिंतन शिविर ऑफ लेबर मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटरीट हेल्ड इन दिल्ली। देखो, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बना के दे रहा हूँ तो ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए टॉपिक में। हुआ क्या? देखो, कोई भी है, कोई भी डिस्कशन होता है, ठीक है, यूपीएससी से क्वेश्चन तो पूछता है ना कि इस डिस्कशन में क्या हुआ, आउटकम क्या आई, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें क्या हुआ, प्रोटोकॉल्स एनवायरनमेंट में आप पूछते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बात की गई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 लेबर कोड्स एंड सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंशन, इसके बारे में बात की गई। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि चिंतन शिविर में क्या डिस्कशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तो चलो बात है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 लेबर कोड्स के बारे में बात हुई। ठीक है, और जो सोशल सिक्योरिटी है उसको हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है, इसके बारे में बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है डब्ल्यू की रिकमेंडेशन के बारे में। तो डब्ल्यू भी अपनी अपनी रिकमेंडेशन देता रहता है, कोई उसको फॉलो करे ना करे। अब वो कह रहा है कि भाई आप जो सॉल्ट यूज़ करते हैं ना, नमक, सॉल्ट का मतलब है नमक, तो आप अपने घरों में जो नमक यूज़ करते हैं उसमें जो सोडियम की क्वांटिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। आप लो सोडियम वाला क्या करेंगे? सॉल्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि सोडियम से क्या है, बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। डब्ल्यू कहता है कि भाई आप जो है 2 ग्राम तक की लिमिट रख लो, घर में जो भी आप नमक खाते हैं उसमें 2 ग्राम तक की लिमिट रख लो। अब डब्ल्यू कह रहा है कि भाई अगर आपको लो सोडियम साल्ट अगर यूज़ करना है तो मैं उसका एक अल्टरनेटिव भी दे रहा हूँ। तो डब्ल्यू क्या कह रहा है? डब्ल्यू ने अभी एक गाइडलाइंस दी है, और ये जो गाइडलाइंस है ये क्या रिकमेंड करती है? L SSS। अब आप बोलोगे सर मैं तो घबरा गया, L SSS क्या है? देखिए, ये है लो सोडियम सोल्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा पोटेशियम क्लोराइड, ये याद रखना। यानी कि सोडियम क्लोराइड की बजाय अब यहाँ पे क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड की बजाय क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड की बजाय क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड होगा यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं ये घरों में जो टेबल सोल्ट होता है ना, टेबल पे जो सोल्ट रखते हैं, अरे जो टाटा नमक है या इस तरह से जो नमक आता है, वो कह रहे हैं कि भाई उसके ऊपर अप्लाई होती है। अगर आप कोई पैकेज फूड या रेस्टोरेंट में फूड खाते हो, ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अडल्ट के लिए है। ठीक है, ये प्रेग्नेंट वुमेंस को मत दे देना, बच्चों को मत देना, या फिर अगर किसी को किडनी की कोई प्रॉब्लम है उसको मत देना। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको पोटेशियम नहीं दिया जाता है, उससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब अगर आप सोडियम को कम करोगे, रिड्यूस करोगे सोडियम को, तो उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, सीधी सी बात है भाई, अगर आप ज़्यादा साल्ट खाओगे ना, प्रॉब्लम क्या होगा? हाई बीपी हो जाता है। आपने देखा होगा जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं उनको हाई बीपी होता है। या फिर किसी का अगर लो बीपी भी रहता है तो उसको नमक दे देते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है। ऐसा है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो एक्सेसिव सोल्ट अगर आप यूज़ करते हैं उससे हार्ट अटैक बढ़ जाता है, स्ट्रोक्स आ जाते हैं, किडनी में प्रॉब्लम आ जाती हैं। अब ग्लोबली ऐसा है कि 1.9 मिलियन डेथ हो रही हैं। देखो, 1 मिलियन में क्या होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो 1.9 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 19 लाख लोग। तो 19 लाख लोग जो लोग हैं ग्लोबली वो मर रहे हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में मर रहे हैं, लिंक टू दी हाई सोडियम इंटेक, यानी कि उनकी बॉडी में जो है सोडियम का इंटेक जो है वो ज़्यादा है। कितने हैं? 19 लाख लोग हैं। अब डब्ल्यू ये कह रहा है कि भाई आप है ना इसको कम कर लो, आप 2 ग्राम यूज़ करो, सोल्ट जो यूज़ करना है वो 2 ग्राम यूज़ कर लो। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखूं, क्योंकि भाई
आर्टिकल तो द हिंदू में आया है, अब ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारी आदत है, इंडियन की जितनी भी डाइट है ना, हमेशा जो सोल्ट रहे वो ज़्यादा रहेगा। जैसे मैं एक बार राजस्थान में गया तो वहाँ पे गट्टे की सब्ज़ी मैंने मंगवाई, बेसन की होती है, गट्टे की सब्ज़ी बोलते हैं, बहुत फेमस है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने सब्ज़ी मंगवाई, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लोग नमक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और दूसरा ये कि वो बैटर सोल्ट तो यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बैटर सोल्ट जो है वो सारे के सारे कॉस्टली हैं। अब गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा? ठीक है, तो ये सब है। अब हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स निकाले हुए हैं, बहुत सारी फाउंडेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, जो ये एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम क्या कीजिए, सोडियम का इस्तेमाल कीजिए। तो आपको सोडियम जो है वो बहुत कम यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप पोटेशियम यूज़ कर रहे हैं तो पोटेशियम के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, जिसको किडनी की प्रॉब्लम है उसको ये इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अगर मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो किस तरह से आएगा? WHO ने रिकमेंड किया है, किसके बारे में रिकमेंडेशन दी है? L-SSS मतलब लो सोडियम सोल्ट सब्सिट्यूट, ठीक है। तो इसका प्राइमरी रीजन क्या है रिकमेंड करने का? वो है टू रिड्यूस हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। हाइपरटेंशन को कम करने के लिए और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इज कॉमनली यूज्ड? बहुत बढ़िया, ये पॉइंट है, कॉमनली यूज्ड इन लो सोडियम सॉल्ट सब्सिट्यूट। तो क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम को हटा दो, सोडियम क्लोराइड को हटा दो, आप क्या यूज़ करो? आप पोटेशियम क्लोराइड यूज़ करो। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शुड अवॉइड यूजिंग लो सोडियम सोल्ट? भाई जिसको किडनी की प्रॉब्लम है वो दूर रहें, वो इसका इस्तेमाल ना करें। तो इसका आंसर है बी। अब WHO ने कितना रिकमेंड किया है सोडियम लेने के लिए? 2 ग्राम पर डे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 2 ग्राम। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ मेजर चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग लो सोडियम सॉल्ट सब्सिट्यूट इंडिया? भाई ले तो लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो जितने भी बढ़िया सब्सिट्यूट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी फॉर बॉम्बे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।